सालोम एवरीवन, जीजस मैसेंजर मिनिस्ट्री में एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज मुझसे और आपसे अपने वचन से बात करना चाहता है। जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इस विषय को ज़रूर सुनिए और अपनी ज़िंदगी में अमल भी करिए, क्योंकि ये विषय आपकी ज़िंदगी में बहुतायत की आशीष को लेके आएगा। आज जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय है केयर योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की देख रेख करें। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें बताता है निर्गमन उसकी 20:12 में कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। मेरे प्रियो, इफिसियों 6:1 और 2 में भी लिखा है अपने माता और पिता का आदर करना ये पहली आज्ञा है, इसके साथ प्रतिज्ञा भी है। और प्रतिज्ञा क्या है? इफिसियों उसकी 6:3 में लिखा है कि तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा और तेरा भला होगा। मेरे प्रियो, आज यदि हम चाहते अपनी ज़िंदगी में भलाई को देखना, अपनी ज़िंदगी में आशीष को देखना, अपनी ज़िंदगी में उन्नति को देखना, अपनी ज़िंदगी में बहुतायत की आशीषों को अगर आप और मैं देखना चाहते हैं तो मुझे और आपको वी नीड टू केयर आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की देख रेख करने की आवश्यकता है। क्यों ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है? नीति वचन 23:22 में लिखा है अपने जन्माने वालों की सुनना, जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तो उसे तुच्छ नहीं जानना। आज धरती के ऊपर 75% अगर मसीहों की ज़िंदगी को हम देखें, द मोस्टली क्रिश्चियन फैमिली के अगर ज़िंदगियों में हम जाकर झांक कर देखें तो मेरे प्रियो, सबसे ज़्यादा आज क्रिश्चियन फैमिली के अंदर जो बच्चे पेरेंट्स की केयर नहीं करते, उनकी देख रेख नहीं करते। और जबकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है, ये आज्ञा है कि अपने माता पिता की आदर करना। नीति वचन 19:26 में लिखा जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माता को भगा देता है वो लज्जा का कारण होता है। आज धरती के ऊपर ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो अपने माता पिता को घर से भगा देते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे ये कहना चाहता है कि हमें अपने माता पिता की केयर करने की आवश्यकता है। बाइबल के अंदर नीति वचन 30:17 में लिखा है जो आँख अपने पिता पर अनादर की दृष्टि डाले और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा को ना माने, उसकी आँखों के तराई के कौवे खोद खोद कर खाएंगे। मेरे प्रियो, माता पिता की आज्ञा ना मानने और उनकी सेवा ना करने का परिणाम भी है माता पिता को तुच्छ जानने का परिणाम भी है। यदि बाइबल के अंदर लय व्यवस्था 20:9 में देखें, जो कोई अपने पिता या अपनी माता को श्राप दे वह निश्चय मार डाला जाए, मृत्यु का दंड उसके ऊपर आ जाए। नीति वचन 20:20 में लिखा जो माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है। और व्यवस्था विवरण 27:16 में बहुत ही महत्वपूर्ण बात परमेश्वर के वचन में लिखी है कि जो अपने माता पिता को तुच्छ समझता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर श्राप आता है। यदि आप चाहते हैं कि आप बहुत दिन तक धरती पर जिए और आपका भला हो तो आपको अपने माता पिता की केयर करने की आवश्यकता है। आपको अपने माता पिता की देख रेख करने की आवश्यकता है। मुझे सौभाग्य ही नहीं मिला कि मैं अपने माता पिता की देख रेख या अपने माता पिता की सेवा करता, लेकिन मैं आज एक बात को कहना चाहूँगा, यदि आपके माता पिता हैं तो मैं कहता हूं कि आप उनकी देख रेख करें, उनको केयर करें, उनकी सेवा करें। और मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप परमेश्वर को भी प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुलूसियों 3:20 में ऐसा लिखा है कि अपने माता पिता का आदर करना इससे प्रभु प्रसन्न होता है। प्रभु केवल चर्च जाने से ही प्रसन्न नहीं होता। वर्शिप टीम में आप भागीदारी हो गए, गीत गा रहे हैं, बाइबल को पढ़ रहे, नाच रहे, कूद रहे, केवल प्रभु इससे प्रसन्न नहीं होता। प्रभु इस बात से भी प्रसन्न होता है कि हम अपने माता पिता का आदर करें और उनकी आज्ञाओं को मानें। आज धरती के अंदर, धरती के ऊपर द क्रिश्चियन फैमिली ही एक ऐसा एक परिवार है जो क्रिश्चियन परिवारों के अंदर जो बच्चे अपने माता पिता के साथ अभद्रता करते हैं और बदतमीजी करते हैं, उतना किसी और जाति में इतना ज़्यादा अपने माता पिता का अनादर नहीं करते जितना मसीहियों के अंदर होता है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का
और परमेश्वर की मैं महिमा करता हूँ कि एक पिता के रूप में मुझे एक अच्छा जो परमेश्वर ने जो एक ससुर दिया है, एक माता के रूप में एक अच्छी सास दी है। और जब जब उनकी सेवा करने का मौका मिलता है, मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली समझता हूँ। लेकिन आज न जाने धरती के ऊपर कितने ऐसे लोग हैं, उनके माता पिता हैं, लेकिन उनसे आशीष लेने की बजाय वो अपनी ज़िंदगी में श्राप को ले रहे हैं। यदि आप अपनी ज़िंदगी में श्राप कमा रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि श्राप के बदले आप उनसे आशीष लें। जब हम बाइबल के अंदर इसहाक और उसके 2 बच्चे याकूब और एसाव के जीवन को जब हम पढ़ते हैं, जब इसहाक ने अपने बेटे एसाव से कहा, झट से कोई शिकार लेकर आ कि मैं उसको खाऊं और तुझे आशीर्वाद दूं, तो वहाँ पर याकूब ने और याकूब की माता ने तुरंत अपने बेटे याकूब को तैयार करके इसहाक के सामने भेज दिया। देखिए, माता पिता से कभी श्राप नहीं लेना चाहिए, ज़िंदगी भर हमेशा माता पिता से आशीष लेना चाहिए। और जब आप उनसे आशीष लेते हैं तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बहुतायत की आशीषों को लेके आएगा। लेकिन यदि आप श्राप लेते हैं तो वो श्राप आपकी ज़िंदगी को उजाड़ के रख देगा। इसीलिए मुझे और आपको चाहिए कि हमें अपने माता पिता की केयर करना चाहिए। और ये केवल एक घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, एक समय के लिए, एक क्षण के लिए नहीं, जब तक वो दुनिया में है तब तक हमें उनकी केयर करने की आवश्यकता है। जब ऐसा करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। कई लोग तो माता पिता से झगड़ते हैं, लड़ते हैं, उनको कोसते हैं। ऐसा मत करिए, क्योंकि उसके बदले में आपके ऊपर श्राप आएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और आपकी आंखें खोले और आप अपनी ज़िंदगी में बहुतायत की आशीष को प्राप्त करने पाएँ। जय मसीह की।